हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेप्स कॉटन लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको बड़ी सी ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि 10 दिसंबर की कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड 19% की तेजी देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर ओपनिंग होती है 228 रुपये 40 पैसे पे और हाई लगाया है 254 रुपये 40 पैसे का। लो की बात करें तो 224 रुपये आज के दिन का लो है और क्लोजिंग होती है 251 रुपये 60 पैसे में। यानी कि पूरे दिन भर में इस स्टॉक के अंदर 19% की तेजी हुई और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 17.99% के गेन के साथ बंद होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टारगेट बताए थे। तो पहला मैंने टारगेट बताया था कि स्टॉक का जो प्राइस है 208 तक आ सकता है यानी कि पहुंच सकता है। सेकंड जो टारगेट मैंने बताया था वो था 225। अगर स्टॉक का प्राइस 225 के ऊपर टिकता है तो स्टॉक का जो प्राइस है नेक्स्ट टारगेट 225 तक जा सकता है। थर्ड टारगेट मैंने बताए थे 234 के, कि अगर स्टॉक का प्राइस 224.5 के ऊपर अगर टिकता है तो 234 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। तो ये वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी। तो आज के दिन में जो तीनों जो टारगेट है T1 T2 T3 जो है वो यहाँ पर हिट होते हुए नजर आए हैं, जो कि एक क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ तक मैंने कहा था कि अगर 234 के ऊपर स्टॉक का प्राइस टिकता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर जो स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट या स्टॉक का जो प्राइस है 259.80 के आसपास तक जा सकता है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर जो क्लोजिंग होती है 251.60 की क्लोजिंग हुई है और आज के दिन में जो हाई लगाया है 254.40 के आसपास आज के दिन में यहाँ पर हाई लगाते हुए नजर आया है। इसका मतलब कि जो 259.80 का जो नेक्स्ट टारगेट था उसके करीब आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है पहुंचते हुए नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना था। देखिए आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 63.76 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले आज के दिन में काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर निकल कर आया है वो है 182.63। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 176.14। अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आया है 157.32। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 डेज हो 100 डेज हो और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, ये है आपका 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और ये है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। आपको मैं एक और पॉइंट बता देता हूं कि यहाँ पर जो स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो आज का हाई यानी कि 254.40 स्टॉक का जो है 52 वीक हाई भी है। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने प्रीवियस टारगेट बताए थे T3 यानी कि T1 T2 T3 आज के दिन में हिट होते हुए नजर आए हैं। कल के दिन में ही जो आपका जो पहला जो टारगेट था T1 वो हिट हो चुका था। तो लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर तीनों टारगेट जो है हिट होते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो अब यहाँ पर फर्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 195.14। 195.14 इसके लिए जो है एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का जो प्राइस है अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आया है 185.32, या फिर आप कह सकते हैं कि जो 195 से लेकर 185 का जो जोन है इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ पर तक आता है तो स्टॉक के अंदर जो है यहाँ से और वापस जो है बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अगर किसी भी वजह से मार्केट में यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी भी वजह से मार्केट के अदर शेयर्स में अगर तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है ग्लोबल न्यूज की वजह से या इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से या इंडियन इकोनॉमी की वजह से, किसी भी वजह से अगर जो निफ्टी बैंक निफ्टी या स्मॉल मिड कैप टोटल जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें अगर जो भारी गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जब इस तरह की गिरावट आती है तो जो मैंने सपोर्ट बताए होते हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो हो सकता है कि वो सपोर्ट पे वर्क ना करें और वहां से स्टॉक का जो प्राइस है ब्रेक करने की कोशिश कर दे या उस सपोर्ट को ब्रेक करके काफी नीचे चले जाए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। ये कंडीशन तभी आएगी जब ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल मार्केट ठीक है तो इस स्टॉक के अंदर या जो मैंने सपोर्ट बताए हैं वो प्रॉपर तरीके के लिए मोस्टली जो है देखा गया है कि सपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस होगा। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है 254.40 के ऊपर जो है हाई लगाया है, तो हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है एक बार यहाँ से या 259 या 260 के बाद यहाँ पर से वापस नीचे की ओर को जो है रिवर्स करने की कोशिश करे। और जब स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर को रिवर्स करेगा, तो जब स्टॉक का प्राइस 208.67 से लेकर 195 के बीच में यहाँ पर कहीं पर आएगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल के ऊपर है, यानी कि 254 या 259 के ऊपर है, तब तक इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, जब स्टॉक का प्राइस 259 को प्रॉपर तरीके से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट 3 डेज 259 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक और जो है फ्रेश एंट्री बन सकती है। या तो फ्रेश एंट्री तब बनेगी जब 2 से 3 दिन स्टॉक का प्राइस है 259.80 के ऊपर सस्टेन करे या ट्रेड करे, तब एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। या फिर 208 से 195 के बीच में कहीं पर स्टॉक का प्राइस वापस आता है, रिवर्स करता है, तो यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। फिलहाल अभी के लेवल पर किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री मुझे नजर नहीं आ रही है। जैसा कि अगर आपने अभी चार्ट को देखा होगा, तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई है। देखिए जब कभी भी गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो कुछ समय के बाद स्टॉक का जो प्राइस है इस गैप को फिल करने जरूर आता है। ये देखा गया है, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आएगा ही आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई यूट्यूबर ये कह रहा है कि वो गैप को फिल करने आएगा ही आएगा, यानी कि वो गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो फिल करने आएगा ही आएगा। ये देखा गया है अधिकतर चांसेस में कि ये जो गैप बनता है उसको फिल करने आएगा, लेकिन ये फिल करने कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि हो सकता है कल सुबह आ जाए, वापस यहाँ पर फिल करने आ जाए, या हो सकता है 5-6 दिन के बाद यहाँ पर कहीं यहाँ पर सस्टेन करे कुछ दिन, उसके बाद नीचे की ओर को यहाँ पर जो गैप है इसको फिल करने आ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पर जो अब फ्रेश एंट्री बनेगी वो बनेगी 208.67 से 195 के बीच में। अगर यहाँ पर कहीं पर आता है तो यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। और अगर यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनती है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 176.14। 176.14 इसके लिए क्या रहेगा, एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपर की ओर को जब स्टॉक का जो प्राइस है 259.6080 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 दिन जब इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब एक फ्रेश एंट्री ऊपर की तौर पर बन सकती है। फिलहाल इस लेवल पर किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री बनने की मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जूम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस चार्ट को आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने जो है आज के दिन में जो अपना जो प्रीवियस हाई है, यहाँ पर अगर आप देखें 2022 का ये जो हाई लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है आज के दिन में। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको रेड कलर की जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइनें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही ड्रॉ कर दी थी, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो स्टॉक का प्राइस है अगर 234 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो जो स्टॉक का प्राइस है 259 तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस जो रेंज है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है 259.80 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट यहाँ से 2 से 3 दिन यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। वैसे चांसेस ये है कि स्टॉक का प्राइस अगर यहाँ जाता है, यहाँ से जाने के बाद वापस नीचे की ओर को रिवर्स यहाँ नीचे की तरफ को आएगा, और नीचे की ओर को रिवर्स आने के बाद यहाँ कहीं पर सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद वापस जब ऊपर की ओर को बाउंस बैक करेगा, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और जो आने वाले दिनों में जो इसके टारगेट होंगे वो 275 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। और एक चीज अगर आप यहाँ से देखें तो एक अच्छा खासा आपको जो है यहाँ पर आप बॉटम बनते हुए नजर आएगा। ये देखिए आप इस तरह का बॉटम बन रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद 2 से 3 दिन यहाँ पर अगर सस्टेन करेगा, तो इस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी और तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है 275 से लेकर 300 के बीच में तक जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।